हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। बेंजीन एवं फिनोल में फिनोल अधिक आसानी से नाइट्रीकृत हो जाता है क्योंकि फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाती है। फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाती है। तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होने से नाइट्रीकरण के लिए ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर कम घनत्व की आवश्यकता होती है। विकल्प डी, फिनोल अनुनाद प्रभाव के कारण बेंजीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। मुख्य अवधारणा: बेंजीन व फिनोल में नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में नाइट्रोनियम आयन का निर्माण होता है। नाइट्रोनियम आयन का निर्माण होता है। सांद्र H2SO4 व HNO3 में HO3SO व हाइड्रोजन H2SO4 प्लस HONO2 HNO3 में नाइट्रोनियम आयन का निर्माण होता है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं जिससे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म से हाइड्रोजन परमाणु पर जुड़ता है। परिणाम स्वरूप एक मध्यवर्ती HONO2 H यहाँ पर ऑक्सीजन पर धनावेश। अब यहाँ से NO2 बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन द्वारा अपनी तरफ खींच लिए जाते हैं। परिणामतः जल का अणु बाहर निकलता है और NO2 पॉजिटिव व जल का निर्माण होता है। यहाँ पर NO2 पॉजिटिव एक नाइट्रोनियम आयन होता है। नाइट्रोनियम आयन जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोनियम आयन का निर्माण होता है। चूंकि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोनियम आयन के द्वारा बेंजीन रिंग पर स्थित ऑर्थो व पैरा स्थिति के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है, इस वजह से इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिनोल में बेंजीन रिंग पर फिनोल समूह जुड़ा होता है। हाइड्रोक्सिल समूह जिसे फिनोल कहते हैं। फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेते हैं। परिणाम स्वरूप ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। यहाँ पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑक्सीजन OH पॉजिटिव, बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ तो इस कार्बन पर ऋणावेश द्विबंध। अगली अनुनादी संरचना में बंध इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, जिससे एक नई अनुनादी संरचना निर्मित होती है। नई अनुनादी संरचना में पैरा स्थिति के कार्बन पर ऋणावेश और यहाँ पर बंध की स्थिति में परिवर्तन होता है, OH पॉजिटिव। अगली अनुनादी संरचना में यह ऋणावेश इस बंध के पास और इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑर्थो स्थिति पर स्थित कार्बन के पास जाते हैं, जिससे एक नई अनुनादी संरचना निर्मित होती है। इस अनुनादी संरचना में कार्बन द्विबंध द्विबंध और इस ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश OH पॉजिटिव। अगली अनुनादी संरचना में द्विबंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और इस ऑर्थो स्थिति पर स्थित कार्बन का ऋणावेश बंध में चले जाते हैं, जिससे एक नई अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। इस अनुनादी संरचना में बंध के
स्थिति में परिवर्तन होता है, बंध की स्थिति में परिवर्तन होता है और एक फिनोल का नया संरचना प्राप्त होता है। इस प्रकार अनुनादी संरचना के माध्यम से अनुनाद के कारण फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह के इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से OH समूह के कारण ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण सरलता से होता है। परिणाम स्वरूप फिनोल में जब फिनोल की अभिक्रिया नाइट्रोनियम आयन के साथ होती है, HNO3 H2SO4 के साथ होती है, तो NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन बनता है और नाइट्रोनियम आयन का आक्रमण फिनोल की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर नाइट्रोनियम आयन का आक्रमण होने से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह के कारण ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण सरलता से होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्योंकि विकल्प में हमें पूछा है कि अधिक आसानी से नाइट्रीकृत हो जाता है, क्योंकि फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाती है। तो हमारा सही विकल्प होगा ए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।